वो है ध्रुव राठी वर्सेस इलेक्शन कमीशन एडिशन। ओके, तो 27 नवंबर 2025 को ध्रुव राठी ने एक धमाकेदार वीडियो अपलोड करा। टाइटल था बिहार इलेक्शंस वर अ स्कैम, हियर इज द प्रूफ। और भाई, वीडियो शुरू होते ही लग रहा था कि जैसे ध्रुव और इलेक्शन कमीशन का एक WWE चैंपियनशिप मैच चल रहा हो। ध्रुव बोले ऑपोजिशन का वोट चोरी एक्सक्यूज नहीं, सच है। यस, तो ध्रुव राठी बोले ऑपोजिशन का वोट चोरी एक्सक्यूज नहीं, सच है। इसी कह रहे थे अरे भाई हम तो न्यूट्रल है। ध्रुव, तो फिर मेरे 6 प्रूफ्स का जवाब दो बाबूजी। उन्होंने खुद को किसी पार्टी का एजेंट नहीं बताया, बोले बस डेमोक्रेसी का दर्द है और रिपोर्टर्स कलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन को बेस बनाया है उन्होंने। ओके, तो चलिए प्रूफ 1, जो उन्होंने 6 प्रूफ्स दिए थे कि वोट चोरी हुई थी, बिहार इलेक्शंस वर अ स्कैम, उस पे उन्होंने 6 प्रूफ्स दिए थे। और इसी ने तो कहा था कि ये तो न्यूट्रल है। तो ध्रुव राठी ने बोला आप मेरे इन 6 प्रूफ्स का जवाब दे दो। तो उन 6 प्रूफ्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। प्रूफ नंबर 1, लीगलाइज ब्राइबरी ऑफ 10,000, ध्रुव का पहला प्रकट। राज ने बताया कि बिहार की 1.25 करोड़ जीविका दीदी के अकाउंट में इलेक्शन से 6 दिन और 4 दिन पहले 10,000 डाले गए थे। इसी ने कहा ये तो स्मॉल बिजनेस स्कीम है। ध्रुव ने कहा स्कीम सितंबर में अनाउंस हुई थी, पैसा इलेक्शन के बीच में दिया गया, इससे हम साइंस कहते हैं ब्राइबरी। ओके, उन्होंने बोला बिहार जैसे गरीब स्टेट्स में 10,000 का मतलब होता है वोट बटन दबाने का पावरफुल अट्रैक्शन, और ऊपर से प्रॉमिस आगे चल के 2 लाख भी मिलेंगे। इसी ने तमिलनाडु 2004 और 2011 और आंध्रा 2024 में ऐसे पेमेंट्स रोक दिए थे, मगर बिहार में इसी तो कह रहे हैं चलता है, सब कुछ सही है। ध्रुव कहते हैं ये सिलेक्टिव स्ट्रिक्टनेस नहीं तो और क्या है। ये उन्होंने पहला प्रूफ दिया कि बिहार के इलेक्शन के टाइम पे बिहार की जनता के अकाउंट में 10,000 रुपए डाले गए थे। ये उनका पहला प्रूफ था, ठीक है। दूसरे प्रूफ के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रूफ था डुप्लीकेट वोटर्स, ध्रुव की साइड किक। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 12.35 लाख सस्पेक्ट डुप्लीकेट वोटर्स पकड़े। उनमें से 3.42 लाख एग्जैक्ट फोटोकॉपी जैसी एंट्रीज, सेम नाम, सेम फादर नेम, सेम डीओबी। इसी कह रहे हैं सॉफ्टवेयर चलाने का मन नहीं है। ध्रुव कहते हैं अच्छा, और जब ऑल्ट न्यूज ने बीजेपी वर्कर को 3 स्टेट्स में वोट करते पकड़ा, तब क्या हो गया था। बिहार के सीईओ ने जर्नलिस्ट को जवाब देने की जगह उनको एमसीसी की धमकी और पटरा पकड़ा दिया था, ठीक है। अब प्रूफ नंबर 3, स्पेशल ट्रेन, ध्रुव का फ्लाइंग पंच। 3 नवंबर को हरियाणा से 4 स्पेशल ट्रेन चलाई गई बीजेपी के सुपर लॉयल वोटर्स को बिहार ड्रॉप करने के लिए। फ्री टिकट, फ्री खाना, वीआईपी ट्रीटमेंट। एबीपी न्यूज में लोग बोले मोदी गवर्नमेंट बीजेपी ने भेजा है हमें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से ये सीधा करप्ट प्रैक्टिस थी। ध्रुव कह रहे थे जेन्युइन वोटर्स को ट्रेन की क्या जरूरत, ये तो पूरा ऑपरेशन लग रहा है। प्रूफ नंबर 4, सीसीटीवी रूल्स बदलना, ध्रुव का अनस्टॉपेबल कॉम्बो। ठीक है, अभी तक हमने 3 प्रूफ्स के बारे में बात करी जो ध्रुव राठी ने लगाए थे। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे प्रूफ के बारे में। चौथा प्रूफ उनका ये था कि सीसीटीवी रूल बदलना, ध्रुव का अनस्टॉपेबल कॉम्बो। दिसंबर 2024 में रूल 93 बदल दिया। पहले सीसीटीवी फुटेज आरटीआई से मिलता था और 1 साल तक स्टोर्ड रहता था, अब 49 दिन बाद डिलीट, आरटीआई में डिनाई। ध्रुव बोलते हैं फुटेज डिलीट करना मतलब एविडेंस का फ्यूनरल करना, और इसी बोलता है ये वुमेन प्राइवेसी है। ध्रुव ने कहा 100 लोग बूथ में होते हैं तब प्राइवेसी याद नहीं आई आपको। कोर्ट ने जब हरियाणा फुटेज मांगी तब याद आई आपको। हंगामा और डाउट नेचुरल हो गया। ओके, प्रूफ नंबर 5, वोटर डिलीशन, ध्रुव का मेगा ब्लास्ट।
एसआईआर के दौरान वोटर्स 78.9 मिलियन से 74.2 मिलियन हो गए, मतलब 4.7 मिलियन वोटर्स गायब। पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से 8 मिलियन वोट्स मिसिंग थे। शीश मंच सॉरी सीमांचल ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग एरिया में डिलीशन कितना था? 7.7%। और मुस्लिम, जो कि वहां की 16.9% पॉपुलेशन है, उन पर इम्पैक्ट पड़ा था 33%। दलित कह रहे थे कि दलित और ट्राइबल को भी उन्होंने टारगेट करा था। ध्रुव कह रहे हैं आप लोग वोटर लिस्ट को जिम में भेज के वेट लॉस करा रहे हो क्या? तो ये थे उनके पांचवा प्रूफ। ओके, अब उनका छठा प्रूफ क्या था ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। उनका छठा और आखिरी प्रूफ था कि ईसी बायस, ध्रुव वर्सेस ईसी फाइनल राउंड। ध्रुव ने बोला इलेक्शन डेट्स बीजेपी फ्रेंडली है, मोदी जी के रिलीजियस स्पीचेस उन पे नो एक्शंस, और सीजीआई का अपॉइंटमेंट पैनल से सीजीआई को अपॉइंटमेंट पैनल से हटा दिया गया था। और नया ईसी कौन था? ज्ञानेश कुमार। उनकी फैमिली मेंबर्स को यूपी में तुरंत टॉप पोस्ट मिल गए थे एसआईआर के तुरंत बाद। पोल्स में फाइट क्लोज थी, पर रिजल्ट्स वन साइडेड आए। मीडिया ने एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर दिया। तो ये थे ध्रुव राठी के द्वारा लगाए गए बीजेपी पर और वोट चोरी पर 6 आरोप, और ईसी पर, स्पेशली ईसी पर वोट चोरी पर लगाए गए उनके 6 आरोप। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ओके, राठी ने बोला ये डेमोक्रेसी पर डायरेक्ट अटैक है, ऑपोजिशंस बॉयकॉट करें। मैंने अक्टूबर में ट्वीट भी किया था। कोर्ट केसेस फाइल करने का रूल बदल दिया, मीडिया मोड, सब ठीक है बाबू भैया। ध्रुव ने बोला प्रूफ पब्लिक डोमेन में है, छुप नहीं सकता। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, और हाँ, एआई फीस्टा प्रमोशन भी कर दिया, बिकॉज व्हाई नॉट। ये सब मिलकर बताता है कि बिहार का इलेक्शन स्कैम का बाप स्कैम था। तो ये था ध्रुव राठी के द्वारा ईसी पर लगाए गए कुछ आरोप, 6 आरोप टोटल उन्होंने लगाए थे, और उन्होंने इन सारे सबूतों से ये प्रूफ किया है कि बिहार का इलेक्शन वॉज अ स्कैम एंड बिहार के इलेक्शंस में वोट चोरी हुई है। और इसका प्रूफ उन्होंने ईसी को दिया है, और लेकिन ईसी कह रहे हैं सब न्यूट्रल था, सब कुछ अच्छा था। तो इसी के बारे में हमने बात करी, राठी के आरोप के बारे में, और उनके द्वारा दिए गए 6 प्रूफ्स जो कि बताते हैं कि बिहार इलेक्शन वाज अ स्कैम। ये उनका कहना है। आपके इस पे क्या राय है? आप प्लीज अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम ज़रूर पढ़ेंगे। एंड अगर सो प्लीज़ डू लाइक इट और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ जल्द ही एक और अच्छे, इंसाइटफुल, इंटरेस्टिंग लाइव सेशन के साथ। तब तक आप देखते रहिए बिंदास भारत। मैं हूँ रौनक। थैंक यू।